we are going to continue with the chapter linear equations in two variables. उसमें प्रैक्टिस सेट 1.4. अब ध्यान से समझो, प्रैक्टिस सेट 1.4 में you have given 4 questions only, okay, and I will try each and every question to solve, okay, so that you can able to understand the complete exercise. And similar type of question if you got, you can able to do it. Now try to understand. I'll take the first one. First one says, my dear, it's a 2 by x minus 3 by y is nothing but 15. Next one, 8 by x plus 5 by y is equal to 77. Now you just try to understand here. Here in this question, try to understand the things. You have given one equation. It's a first one. It's a second one. It's a question already given. What? Solve the following simultaneous equation. So again, जैसे हम लोग elimination method use करते थे वैसे हम लोग solve कर लेंगे. But यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, देन व्हाट टू डू. एकदम सिंपल है डियर. और जो हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे, हम लोग बाकी के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए भी हम लोग सेम चीज करने वाले हैं. आप ध्यान से समझो. हियर यू कैन सी, देखो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. 2 बाय एक्स यू कैन एबल टू राइट डाउन 2 into 1 by x and 3 by y you can able to write down 3 into 1 by y. In this way you can assume, what you can assume, let 1 by x is equal to, आप इसको a ले लो, b ले लो, ऑलरेडी x and y है, so you can't take x and y. आप इसको a b ले लो, p q ले लो, m n ले लो, and 1 by y is nothing but b. So if you are going to replace this dear a और b को अगर आप replace करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 by x. तो ये क्या है, 2 into 1 by x means यहाँ पे क्या होगा, देखो 2a, ध्यान से समझो, it's a 2a minus 3b is nothing but 15. Next one, 8a plus 5b is nothing but 77. क्लियर. तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब इसको आप सॉल्व कर दो. चलो इसको मैं ले लेता हूं थर्ड वन एंड दिस आई टेक एज अ फोर्थ वन. अब ध्यान दो, हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, या तो आप ए को सेम करो, अदरवाइज बी को सेम करो. तो चलो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, यहाँ पर मैं बी को सेम कर लेता हूं. एक की साइन प्लस है, दूसरे की साइन माइनस है, इजीली हम लोग ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. देखो ध्यान से समझो. अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन फोर्थ में you have to multiply by 3. So how to write down, try to understand. In equation 3 multiply by, otherwise ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिखना है, multiplying in equation 3 by 5 and इक्वेशन कौन सा, फोर्थ में आप किसे मल्टीप्लाई कर दोगे, बाय 3. आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया डियर, ध्यान से समझो. इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10a माइनस 5 3 15, 15b is equal to 15 5 is what, 75. नेक्स्ट वन, इसमें फोर्थ वन में यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. सो इट्स अ, सॉरी, इन फोर्थ वन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 3
24a प्लस 3 5 15b इज नथिंग बट, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे डियर 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 7 21 2 and 3 7 21 22 and 23, it's a 231. सो ये कितना हो गया 231. अब आप एकदम आराम से समझो डियर, यहाँ पे ये साइन माइनस ये साइन प्लस और दोनों का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट बी का सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे. तो कैसे लिखोगे आप, एडिंग, आप इधर ऐड कर दो. तो जब ऐड करोगे तो यहाँ की साइन कुछ चेंज होती नहीं है. ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, गेट कैंसल्ड. अब यहाँ क्या हो गया बच्चा, ध्यान से समझो आप, 24 प्लस 10 कितना हो गया, 34a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया. Then 7 plus 3 10 0, it's a 2 plus 1 3, तो कितना हो गया 306. अब जब इसका आप देखो ध्यान से, 34a इज इक्वल टू 306. क्लियर. अब यहां पे अगर आप a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कैसे होगा, a इज इक्वल टू 306 बाय 34. अब देखो 34 का टेबल तो आता नहीं है आपको, तो आप कैसे करोगे, पहले आप ट्राई करो. क्या ट्राई करो, 3 से दोनों जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है. 2 से ट्राई करते हैं, 2 से जाता है क्या, 2 17, ये क्या होगा, 2 1 2, 2 5 एंड 2 3. तो ये कितना हो गया डियर, 153 एंड 17. नाउ 17 के टेबल में तो a इज इक्वल टू 17 9 153. अब ये a का वैल्यू आप इसमें रख दो, इधर रखो या इधर रखो या इधर रखो, किधर भी रखो चलेगा. तो मैं a का वैल्यू यहां पे पुट अप कर देता हूं बाय पुटिंग द वैल्यू of a is equal to 9 in equation 3. अब 3 में पुट करेंगे तो डियर क्या होगा, ध्यान से समझो. अगर 3 में पुट अप करोगे तो 2 into 9 minus 3b is equal to 15 हो गया. अब ध्यान से समझो, ये क्या हो गया, 9 2 18 minus 3b is equal to 15 हो गया. ये क्या हो गया डियर, माइनस 3b इज इक्वल टू, अब देखो ये 18 है उस साइड जाएगा तो 15 माइनस 18, 15 माइनस 18 कितना हो गया, -3. ये क्या हो गया डियर, -3a माइनस 3b. तो b की वैल्यू कितना आ गई, 1. सो यू गॉट a एज 9 एंड b एज 1. यहां पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नहीं कंप्लीट नहीं होता है डियर. कुछ बच्चे एग्जाम में यहीं पे छोड़ देते, बोलते मेरा आंसर तो आ गया. नहीं, बिकॉज योर क्वेश्चन एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में है, तो आप ए और बी के फॉर्म में आंसर कैसे छोड़ सकते हो. अब इसके बाद क्या करना है, जो आपने ये अज्यूम किया है, ध्यान से समझो, जो आपने ये यहाँ पे आपने जो माना है, अज्यूम किया है, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो कैसे करोगे, 1 बाय एक्स 1 सी, अब यहां पे 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए है, ठीक है, और यहां पे क्या है, 1 बाय वाई इज इक्वल टू बी है. अब यहां पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए कितना मिला है, 9. तो अगर मैं 9 बाय 1 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट 1 बाय वाई अगर समझो 1 बाय वाई इज इक्वल टू बी कितना मिला है, 1. अगर मैं 1 को 1 बाय 1 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो डियर तो क्या हो गया,
y की वैल्यू मिला 1। अब वही चीज यहाँ पे देखो, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 9x इज इक्वल टू 1 मिला है, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू, ये इनटू में है, नीचे आ गया डियर 1/9। सो योर फाइनल आंसर फॉर x एंड y विल बी 1/9 एंड 1। तो आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर x, y इक्वल टू 1/9, 1 is the solution for the given simultaneous equation. For the given simultaneous equation. ये आपको लिखना कंपल्सरी है, बहुत जरूरी है, आपको लिखना ही है। तो x एंड y इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Now we'll take the next one, second one. That is again, it's a first question and it's a second question. It's a similar like this one. You can see it's a similar of this. थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, तो इसमें क्या डियर, सेम थिंग, 10/x plus y you can able to write down 1 into, you can write down this as a 10/x plus y, you can able to write down 10 into 1/x plus y. So we can assume this part, इसको हम ले सकते हैं, yes or no, this you can assume a, दिस बी, पी, क्यू, एम, एन, जो लेना है वो आप ले सकते हो। तो चलो अभी आप ध्यान से समझो, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, लेट व्हाट 1/x प्लस y इज इक्वल टू, चलो इसको मैं p ले लेता हूं, एंड दिस आई विल टेक एज अ 1/x माइनस y इज इक्वल टू क्यू ले लेता हूं डियर। अब देखो इसकी वजह से आपके 1 एंड 2 में क्या चेंजेस आएगा, इट्स अ 10p प्लस 2q इज नथिंग बट 4। और नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा माय डियर, नेक्स्ट वन इज द 15, इट्स अ 15, चलो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब आप ध्यान से समझो, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इसको अगर आपको चाहिए तो आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सपोज इसको मैंने चेंजेस वाले को ले लिया 3 और इसको ले लिया मैंने 4, ओके। अब आप क्या करोगे माय डियर, अगर डिवाइड both side of equation 3/2, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 5p प्लस q इज इक्वल टू 4, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया माय डियर, चलो मैं इसको सेम नाम दे, इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूं, 1 2 3 4, इसको मैं 5 दे देता हूं, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये ले लेता हूं मैं, इट्स अ 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। चलो इसको मैं 6 ले लेता हूं। अब यहां पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, आप ध्यान से समझो, p को सेम करो या तो q को सेम करो, जिसको आपको मर्जी उसको सेम करो। तो यहां पे क्या है डियर, आप ध्यान से समझो, यहां पे ओके, यहां पे कितना आएगा, यहां पे 2 आ जाएगा ना, बिकॉज 5 1 एंड यहां पे 2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझो, ये या तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, बेटर यू गो फॉर q ओनली। तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सा डियर,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 5। इक्वेशन 5 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 25p प्लस 5q इज नथिंग बट 5 into 2 10। नाउ दिस वन डियर एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब देखो जो एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल q, एक q वेरिएबल डियर, उसका जो कोएफिशिएंट देखो सेम आ गया। साइन चेक कर लो, साइन देखो ये +5 है और -5 है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐड की सब्ट्रैक्ट, वी आर गोइंग टू डू द एडिंग पार्ट। तो ऐड कैसे करेंगे डियर, इसको ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। अब 15 प्लस 25, पहले तो ये वाला कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 प्लस 25 कितना हो गया, इट्स 0 and 4 is equal to this is 8। तो क्या हो गया p is equal to 8/40। सो p की वैल्यू कितना हो गई डियर 1/5, बिकॉज 8 5 इट्स 40, तो p की वैल्यू हो गई 1/5। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाइफर्गेशन के लिए थोड़ा आपको चेंजेस लगे उसके लिए मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, बट एग्जाम में यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द पेन कलर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ डियर आप एकदम अच्छे से ध्यान से समझो। नेक्स्ट वन, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p एनीवेयर। चलो मैं p का वैल्यू किस में कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट 5 में, बाय substituting the value of p is equal to 1/5 in equation 5। तो मैं 5 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं डियर। अब जब मैं 5 में सब्स्टिट्यूट करूंगा वी गेट, हमको क्या मिलेगा, जब 5 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा p की वैल्यू 5 into 1/5 प्लस q इज इक्वल टू 2। तो अबे क्या हो गया 5 गेट कैंसल, क्या हो गया 1 प्लस q इज इक्वल टू 2। तो q की वैल्यू कितना हो गई 1 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ आपको p की वैल्यू मिल गई है और q की वैल्यू आपके पास मिल गया है। तो अब क्या करना है, यहीं तक आंसर नहीं है डियर, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, नॉट इन टर्म्स ऑफ p एंड q। तो अभी आप क्या लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, यहाँ पे आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर समझो आपने नहीं किया तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। देखो बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग the value of p and q we get क्या मिलेगा, ध्यान से समझो। अब यहां क्या है 1/x प्लस y इज इक्वल टू p है, इज इक्वल टू p। तो p का क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे डियर 1/5। अब इसको अगर यहीं पे मैं सिंप्लीफाई करूं तो 5 into 1 5, तो x प्लस वाई इज नथिंग बट 5 हो गया। इसको मैं एक और नाम दे देता हूं 1 2 3 4 5 6, इसको नाम दे देता हूं 7। आपका डियर सॉल्यूशन है, आप अपने हिसाब से इसको नंबर दे सकते हो एकदम क्लैरिफाई करके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन क्या करूंगा मैं 1 upon x minus y इज इक्वल टू क्या लिखूं यहाँ पे q कितना है 1। तो अगर मैं 1 को 1/1 लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया डियर x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1। अब इसको क्या कर देता हूं मैं, इसको मैं 7 एंड इट्स 8 हो गया। अब ध्यान से समझो, ये तो हमको फिर से देखो साइमल्टेनियस मिल गया, ठीक है, मिला तो क्या टेंशन लेने की जरूरत है, आराम से निकल जाएगा।
कैसे निकलेगा वैल्यू? x का कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है। दूसरी चीज हमको क्या चेक करना है, जो साइन है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे किसका, y का और y का साइन डिफरेंट है, का प्लस है का माइनस है। तो हम लोग क्या कर देंगे, आइडिंग इक्वेशन, कौन सा डियर, आइडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपके लिए कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ये 7 और 8 को ऐड करो, आइडिंग इक्वेशन 7 एंड 8 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, जब ऐड करोगे ये दोनों को तो y कैंसल हो गया, क्या मिला डियर, 2x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, x कितना मिल गया, 3। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन योर फ्री, किसमें भी सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं यहां पे 7 में कर रहा हूं, इन इक्वेशन 7 में करेंगे डियर, इन इक्वेशन 7 वी गेट, अपने को क्या मिलेगा, सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट, अगर सब्स्टिट्यूट करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे डियर, x की वैल्यू कितना है 3, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो ये y की वैल्यू कितना आ गई माय डियर, अगर 3 को उस साइड लेके जाओगे तो 5 माइनस 3 गिव्स यू 2। तो अब देखो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गया और y की वैल्यू मिल गया। लास्ट डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द आंसर, देयरफॉर लास्ट में आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द solution of the given simultaneous equation is x comma y is nothing but x कितना आ गया, x is 3 and y is 2। इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको सॉल्यूशन में जो भी नंबरिंग डालना है, जैसे भी डालना है वैसे आप उस हिसाब से प्रॉपर कर सकते हो। एक बार ये जस्ट मैं एरो के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p and q वी गेट, कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो डियर, देखो ये वाला आप समझने के लिए समझो इधर अच्छे से, जो ये वाला बॉक्स है इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाला, ये स्टेटमेंट इसके लिए ध्यान से समझो, जो p और q की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करे तो फिर ये वाला आगे का प्रोग्राम हमारा हुआ। अंडरस्टूड? अभी आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग लेते हैं थर्ड और फोर्थ वन। डियर थर्ड क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क देता हूं, आप एक बार ट्राई करो, वो फर्स्ट और सेकंड के जैसा ही है। लाइक देखो सेकंड वाला जैसे आपने सॉल्व किया है वैसा ही है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करना अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जो भी आंसर्स आपको मिलेगा एक्स और वाई का फाइनल आंसर वो आप जस्ट लिख देना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं सबको रिप्लाई करूंगा, जिसका भी आंसर इनकेस राइट रहेगा, अदरवाइज जिसका आंसर रॉन्ग रहेगा मैं सबको रिप्लाई करूंगा। बट ट्राई टू सॉल्व इट, ऐसा नहीं कि आपके पास टेक्स्ट बुक है, पीछे से आपने आंसर देखा और आपने जस्ट लिख दिया, उसको आप सॉल्व करके लिखो तो एटलीस्ट जितने लोगों का कमेंट्स आएगा मैं समझूंगा कि 1.4 का एक्सरसाइज आपको अच्छे से एकदम समझ आ गया है। एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ये 4 क्वेश्चन ही है, 4 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। Now I'll take the fourth one. See, fourth one मैं आपके लिए लेता हूँ, ध्यान से समझो। फोर्थ वन में as usual सेम थिंग, यहाँ पे जस्ट एक एक्सप्लेनेशन पार्ट आप समझ लो। ये 1 अपॉन, ध्यान से समझो डियर, 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। क्लियर? तो जो हम लोग अज्यूम करेंगे, देखो ये सेपरेट हो गया 1/3x प्लस वाई, ये ऑलरेडी हमारा अब यहाँ पे सेपरेट हो गया। 1/3x माइनस वाई, ये भी सेपरेट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या अज्यूम करना है, ध्यान से समझो,
लेट अब यहाँ पे पी क्यू एम एन जो भी लेना है ए बी वो आप ले सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे एम और एन ले लेता हूं। लेट 1/3x + y इज इक्वल टू m एंड 1/3x - y इज इक्वल टू n। इन दिस वे क्या हो जाएगा डियर हमारा, ये m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट वन माय डियर 1/2 m, क्योंकि ये देखो सेपरेट आपने इतना ही लिया है, ये माइनस हो गया 1/2 n इज इक्वल टू ये कितना है -1/8। तो अभी क्या हो जाएगा डियर, ये थर्ड वन लिख दिया और ये फोर्थ वन, इसको नंबरिंग दे दिया। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो फोर्थ वाले को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर 1/2 में आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 2 कैंसिल होगी, वो गोइंग टू गेट एज अ 1। नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू राइट डाउन द स्टेटमेंट, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन 4/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे डियर तो आपको क्या मिलेगा, m - n इज इक्वल टू -1/4। ये -1/4 क्यों मिलेगा, ये हो गया समझो 5, इसको मैं 5 नंबर दे दूंगा। अब देखो -1/8 है और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट्स अ 2 4 इट्स अ -1/4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टू। हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे फोर्थ वाले को, थर्ड वन एज इट इज है, देखो थर्ड वन एज इट इज है। अब हम लोग क्या लेते हैं, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। नाउ सी इन थर्ड वन m एंड m दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, n एंड n कोएफिशिएंट आर सेम एंड साइन डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन, कौन सा, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट। अब डियर इसको ऐड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, दिस इज m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट वन माय डियर फिफ्थ वन क्या है, m माइनस n इज नथिंग बट -1/4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये 2m इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपका प्लस एन माइनस एन गेट कैंसल्ड, यहाँ पे क्या डियर 3/4 -1/4, ये क्या 1/4 है, तो क्या हो गया ये 3। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार आ जाएगा यहाँ पे 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया 2/4, 2/4 मीन्स ऑड 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया इट्स 1/2। अब लास्ट में आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, तो m का वैल्यू क्या हो गया 2m इज इक्वल टू दिस इज 1/2। अब ध्यान से समझो ये कितना हो गया 1/2। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे डियर, m इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय 2/1। अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से समझो, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे a/b/c/d है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, a/b इंटू d/c। d/c कैसे, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर वाला सेम होता है, इंटू जब आप इंटू करोगे इसका जो डिवीजन का, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इस तरीके से जब इसका आप चेंजेस करोगे तो क्या होगा डियर, ये 1/2 इंटू, अब ये देखो आप 2/1 है, तो ये 2/1 है तो क्या हो जाएगा ये 1/2, दैट इज नथिंग बट 1/4।
4। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिला है, वैल्यू क्या मिल गया इसका डियर, 1/4 मिला। नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये मिल गया m का वैल्यू इज 1/4। अब ये m का वैल्यू जो 1/4 है, आप ये थर्ड में या तो आप इसमें फिफ्थ में किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी ये सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। चलो ठीक है, थर्ड में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डियर। वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखो ये m है यहाँ पे, तो m के प्लेस पे 1/4 प्लस ये कितना है, n है, इज इक्वल टू 3/4। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं इधर, आप चाहिए तो यहाँ नीचे नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1/c, ये क्या हो जाएगा, ये जो n इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। अब ध्यान से समझो, 3/4 एज इट इज, ये प्लस था तो उस साइड या माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/4। दिस इज नथिंग बट 3 माइनस 1, 3 माइनस का 1 क्या होगा, 2। सो इट्स अ 2/4, 2/4 दैट इज 1/2। माय डियर, यहाँ पे जो n की वैल्यू मिल गया, n इज नथिंग बट 1/2। आप ये स्टेप 1/1 1/1 नीचे नीचे आप कर सकते हो। अब देखो, जो हमको ये m और n की वैल्यू मिल गया है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n। अल्टीमेट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको x और y की वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। अब वो x और y की वैल्यू के लिए हमको एज यूजुअल, जैसे हम लोग ने इस क्वेश्चन में किया, फर्स्ट में किया, सेकेंड में किया, सेम चीज क्या करना है, a m और n की वैल्यू फिर यहां पर हमको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है हियर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ resubstituting m is equal to 1/4 and n is equal to 1/2, we get, क्या मिलेगा डियर, रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान से समझो। ये क्या हो गया डियर, 1/3, सी 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m, m कितना है, 1/4। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग रख सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया, ये 5 किया है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 6 कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब क्या करना है, दूसरा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, n कितना है, 1/2 है, इट्स अ 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 1 क्या हो गया डियर, 2 हो गया। अब ये हो गया 7th वन, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करो, देखो यहाँ पे x और x का कोएफिशिएंट सेम है, y का भी सेम है, बट जो चीजें हमको दूसरा वाला भी कंडीशन देता है वही हम लोग ले लेते हैं। तो दूसरा क्या डियर, ये देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1 है, और दोनों की साइन डिफरेंट है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 6 और 7 को ऐड कर दो। तो क्या करेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन 6 and 7, adding equation 6 and 7, we get, डियर जब भी हम इक्वेशन 6 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो चलो मैं एक बार लिख लेता हूं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा क्या हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
एक बार चेक कर लो, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5 इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो एज यूजुअल y y कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया 6x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितना हो गई, ये 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 1 हो गया। x इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो x की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, किधर भी देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए साइड में कर रहा हूँ, x की वैल्यू जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप फ्री हो किस में भी करने के लिए। चलो x की वैल्यू मैं 6 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आप फ्री हो किस में भी करो, किस में करना है 6 में कर देता हूं। इन इक्वेशन 6 वी गेट क्या मिलेगा डियर, जब x इक्वल टू 6 ये सी x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो ये इसमें सब्स्टिट्यूट किया 6 वाले में, 3 इंटू 1 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या हुआ y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। अब देखो 4 माइनस 3 तो y की वैल्यू कितना होगी डियर, y की वैल्यू हो गया 1। इन दिस वे यू completed the value of x and value of y। लास्ट में don't forget to write down the answer, final answer, क्योंकि उसने क्या पूछा, solve the following simultaneous equation। therefore लास्ट में क्या हो जाएगा x, y is equal to x is what 1 and y equal to x is 1 and also y equal to 1 is the solution of given simultaneous equation। अब इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अब आप ध्यान से समझो डियर, ये क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है, ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको एक सिंगल चीज ध्यान देना है, जो भी आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो डोंट फॉरगेट उसको फिर से, जो भी जैसे यहाँ पे mn की वैल्यू मिला, आपने जो भी लिया है mn लिया है, pq लिया है, ab लिया है, उसका वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलो। जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, जो ये वाली लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, यहां से उनको m मिल गया, यहां से उनको n मिल गया, लास्ट में ये वाला आंसर लिख देते हैं। therefore mn इक्वल टू 1/4 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि रॉन्ग है डियर। आपको केवल इतना तक ही मार्क्स मिलता है, उसके आगे का मार्क्स नहीं मिलेगा। योर अल्टीमेट एम इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जिस वेरिएबल के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया है उसका ही आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। थैंक यू।